Hello students, today we are going to continue our this chapter number 2 inside our earth second part. Okay, maybe you have remember we have learned in our previous part that how our earth is formed, कैसे हमारा earth बना, how it is made up of, how what type of cycle they had covered and how it is changing step by step and it formed our earth. ओके तो हमने पिछले इसमें ये पढ़ा था कि कैसे हमारा अर्थ बना, कहाँ से आया, हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ लाइक दिस. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमारे अर्थ में है क्या. ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर नाउ इन दिस पोर्शन वी आर गोइंग टू लर्न about the interior of the earth. Interior मतलब inside our earth, what is present inside our earth, how our हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो here our first point is our earth is a dynamic planet. It is continuously undergoing changes inside and outside. हमारा अर्थ जो है वो एक डायनामिक प्लैनेट है. व्हाट डू मीन बाय दिस डायनामिक प्लैनेट? डायनामिक प्लैनेट मतलब एक ऐसा प्लैनेट जो हमेशा चेंज होता रहता है, जिसपे बहुत सारी फंक्शंस जो है वो चेंज होते रहती है. जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारा अर्थ पहले एक बॉल ऑफ फायर रहा है, फिर एक आइस का भी बॉल बना, फिर इसमें वेरियस टाइप ऑफ लाइफ जनरेट हुए. तो मतलब इसके जो फॉर्म है, इसके कलर्स जो हैं वो धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आए. तो ऐसा है, ये जो चेंजेस वाला सिस्टम जो है वो अभी भी कंटिन्यू है और इसमें जैसे जैसे दिन जाते हैं उसमें वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस आते रहते हैं. सी दिस डायग्राम हियर, दिस इज अवर अर्थ. Earlier there are we can say like this, here all these brown portions are all the continent and the blue here it is the ocean. ओके जैसे समय जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और हमारे अर्थ में वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस होते रहते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ओशंस के लेयर जो है वो उनके रूट्स अलग हो जाते हैं. ऐसे ही वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस हमारे अर्थ में होते रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layer with one inside another. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. ऑल ऑफ यू हैव सीन द अनियन. जब आप अनियन को काटते हो तब अनियन में देखते होगे आप कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लेयर्स आर मेड अप. बहुत सारे लेयर्स होते हैं. ठीक है, तो ये लेयर्स, ऐसे ही लेयर हमारे अर्थ का भी है. हमारा अर्थ जो है वो वेरियस टाइप ऑफ, जैसे जैसे समय जाता गया उसके ऊपर एक लेयर बनता चला गया. ठीक है, तो पहले ये आग का गोला था, फायर बॉल था, तो वो फायर गया क्या, इन दैट फायर बॉल द हार्डेस्ट पोर्शंस जो उसमें हार्ड पोर्शन थे वो अंदर चले गए और जो हल्के जो लाइट पोर्शन है वो ऊपर आ गए. ठीक है, सो लाइक दैट देयर आर वेरियस लेयर्स आर फॉर्म्ड. जो आग है उसको कवर करने के लिए एक लेयर बना, उसके ऊपर एक और लेयर बना, उसके ऊपर एक और लेयर बना, लाइक दिस. नाउ इन क्लास 7 you learn only three main layers. That three main layers are the crust, mantle and core. Okay, now see this diagram here. Here this inner part is called as a core and the next the vast, ये जो बड़ा सा एरिया है इसको हम कहते हैं mantle and इसके ऊपर एक पतला सा जो लेयर है इसको हम कहते हैं crust. Okay, now we people are survive on over this crust layer. ठीक है, ये जो crust वाला लेयर है इस पे ही ये लाइफ जनरेट होती है, यहाँ पे हम जो लाइफ है वो रहती है. अब जो crust है, now again this crust is divided into two part. ठीक है, ये जो crust है now it is again divided into two part. ये crust जो portion है जो हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी दो हिस्सों में divided है. हमारे पृथ्वी के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे हमको वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, वेरियस टाइप ऑफ लैंड वी कैन एबल दिस. वी कैन सी द माउंटेन, वी कैन सी द रॉक्स, वी कैन सी द फ्लैट लैंड, वी कैन सी द वैली एंड ऑल दिस टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स. ये सारा जो लेयर है ये सब चीज़ें हमारे क्रस्ट के ऊपर ही आती हैं. और इसी अर्थ के ऊपर एक
पानी का लेयर भी है जिसको हम कहते हैं ओशन। तो हमारा नाउ द पॉइंट इज लाइक दिस, द हमारा जो क्रस्ट है ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अपर लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट एंड द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट। अब ये अपर लेयर क्रस्ट और लोअर लेयर क्रस्ट क्या है? अपर लेयर क्रस्ट, अगर अगर हम ऊपर से जैसे द फर्स्ट पॉइंट हियर, द अपर लेयर over the earth surface is called the crust. It is the thinnest of all layer. It is about 35 kilometer of the continental masses and only 5 on the ocean floor. That means, now see here, now see this diagram. Okay, here you can, it will make it clear. ये जैसे देखो आप, यहाँ पे माउंटेन्स है, ये हमारा लैंड फॉर्म्स है, ये है ओशन, ठीक है। जब हम अगर हम इस पॉइंट से अगर गड्ढा खोदना चाहें, हम मान लो हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ से अगर गड्ढा खोदना चालू करेंगे तो हम अगर 35 किलोमीटर अगर अंदर तक खोद दे तो हमको फिर पानी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो 35 किलोमीटर खोदने के बाद फिर और हम 5 किलोमीटर खोदेंगे तो पानी के नीचे की मिट्टी हमको वापस से मिलेगी। टोटल हमको 40 किलोमीटर अगर हम खोदेंगे तो हम ये क्रस्ट का एक लेयर खोद डालेंगे। दैट मीन्स इट इज टोटल 40 किलोमीटर इनसाइड, मतलब एक 40 किलोमीटर लेयर जितना है वो हमारा क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेंटल का लेयर शुरू होता है। जैसे हमारा क्रस्ट का लेयर खत्म होता है तो मेंटल लेयर जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, तो अब जो हमारा now the next point is here, the mineral contained in the continental mass are the silica and the alumina. In this it is thus called the सियाल, ठीक है। अब ये जो हमारा क्रस्ट है इसमें जो व्हाट आर द मिनरल्स, अब ये क्रस्ट जो है वो किस चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको टू टाइप ऑफ we will see the two type of minerals we are having. Okay, that is the first that is the two type of minerals are the silica and the aluminum. सिर्फ यही नहीं, सिलिका एल्यूमिनियम के अलावा भी और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे क्रस्ट के ऊपर हैं, बट इनकी मात्रा जो है, ये जो क्वांटिटी इन दोनों की जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इस लेयर को हम सियाल कहते हैं। सिलिका का SiC and Al alumina, ये दोनों को मिला के सियाल, the uppermost layer is called as uppermost layer of the crust is called as a सियाल, okay, and the lowermost layer, that means this ocean part, okay। अब इस ocean part के अंदर जो मिट्टी है इसमें जो मिनरल्स है ये मिनरल्स अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको सिलिका तो है ही, सिलिका एंड मैग्नीशियम इज देयर, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इस लेयर को हम कहते हैं सीमा, ओके। सीमा, द सिलिका Si and magnesium Ma, that means सीमा, okay। So innermost layer is also called as a सीमा, innermost layer of crust is called as a सीमा, okay। So these are the crust portion। तो हमारा crust जो है again it is divided into two part, upper layer and the lower layer. The upper layer is the silica सियाल and the lower layer is called as a सीमा। सियाल is a land portion or the कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ एरिया, मतलब वो पूरा लैंड एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पे हम ऑल वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारी ज़मीन पे ज़रूरत होती है, ठीक है। और सीमा हमारा ओशन के नीचे की ज़मीन है, जहाँ पे पानी के नीचे की ज़मीन पे जो भी चीज़ें उत्पादन होती है, बनती हैं, वो उस लेयर को हम कहते हैं सीमा, ओके, अंडरस्टूड। Now the next point is the mantle. अब mantle है, now again this mantle it is again divided into two part, uppermost mantle and the lowermost mantle। इसमें भी mantle के भी हम दो हिस्से, that means अब ये 40 किलोमीटर्स हम खोदने के बाद हमारा जो next portion, next जो layer है उसकी डेप्थ, उसका जो डेप्थ है वो करीब 3000 किलोमीटर है। तो हम एक अप्रॉक्सीमेटली 2900 हम बोलते हैं, 2900 किलोमीटर है। So now see here, this whole this brown and orange portion is a mantle part. So this is a very we can say ये जो layer है ये थोड़ा सा मोटा, बहुत ही broad है,
ठीक है, बड़ा सा लेयर है। इस लेयर में भी एक बाहर वाला लेयर है वो अपर मोस्ट लेयर है और अंदर वाला लेयर वो इनर मोस्ट है। दिस इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, सो अब यहाँ से हम ये जो 40 किलोमीटर के बाद अगर हम और ये 2900 किलोमीटर हम खोदेंगे तो ये हमारा मेंटल पोर्शन जो है वो खत्म होगा। उसके बाद हमारा जो है वो कोर स्टार्ट होता है। तो अगेन नाउ वी विल मूव टू द कोर। द लास्ट पॉइंट और द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द कोर। कोर का मतलब क्या होता है कि इनसाइड द अर्थ, मतलब मिड ऑफ द अर्थ। मिड मतलब किसी भी चीज के मिड में क्या है, मतलब स्टार्टिंग में क्या है। तो कोर मतलब नाउ वी कैन से नाउ इनसाइड मतलब इंटीरियर ऑन द मिड ऑफ द अर्थ क्या है, व्हाट इज दिस, what is there in our interior of the earth. So the innermost layer is the core with the radius of about 3500 kilometer. Okay, it is made up of nickel and iron and is called as a Nephi. Okay, again it is a combination of nickel plus furious. Okay, so that's why it is named as a Nephi. Nickel, Ni for the nickel and Fe from the furious. Thus the central core has a very high temperature and the pressure. Okay, next point is the deepest mine. Sorry, we will discuss the next point earlier afterward. Okay, so here अब जो innermost layer है, this innermost layer you can see, ये इसकी रेडियस जो है वो 3500 किलोमीटर है। ये जो दिस रेडियस इज देयर इट इज 3500 किलोमीटर। मतलब ये जो now it is a full circle, it is here this ball of hottest portion of the earth, or we can say as a fiery or the molten magma, it is present here. Okay, ये जो molten magma or we can say as a molten fire, we can say कहाँ गया वो fire, वो यहाँ है। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है वो 35 किलोमीटर है। अब ये यहाँ पे हमको कौन कौन से मिनरल्स है, दीज आर द दिस मिनरल्स आर द निकल एंड द फ्यूरियस, आयरन, निकल्स एंड द फ्यूरियस। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों के, अब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि हम तो यहाँ पे 40 किलोमीटर्स हम खोद सकते हैं। ठीक है, हम अगर कोई अर्थ की खुदाई अगर करें तो 40 किलोमीटर, हमारी अर्थ की गहराई जो है वो 35 किलोमीटर हमने खोद लिया, और हम 5 किलोमीटर और खोदेंगे तो हम ओशन की खुदाई भी कर देंगे। इतना खोदने के बाद हमारा जो मेंटल पोर्शन जब चालू होता है तब हम वहाँ पे और से ज़्यादा हम खोद नहीं सकते। क्यों नहीं खोद सकते? क्योंकि वो जो लेयर है वहाँ पे गर्म, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम और से ज़्यादा इसके इंटीरियर में हम जा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तो जब हम जा ही नहीं सकते तो फिर हम ये कोर के बारे में और हमारे कोर में क्या मिनरल्स है ये हमको कैसे पता चला? ठीक है, हाउ वी नो अबाउट द वॉट एवर द मिनरल्स प्रेजेंट इनसाइड द कोर। ठीक है, तो नाउ हियर इसके जवाब में नाउ वी कैन नो दैट कि और जो हमारा जो हमारा अर्थ इटसेल्फ, हमारा अर्थ जो है वो इटसेल्फ अपने आप में एक मैग्नेट जैसा है। ठीक है, तो मैग्नेट है इसलिए हमको ये एक ही डायरेक्शन, तो एक किसी चीज को जो अट्रैक्ट करता है वो है ये आयरन और निकल। सो ये इनसाइड हमारा अर्थ इज अ आयरन एंड निकल इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज अट्रैक्टिंग एंड दैट्स व्हाई आवर अर्थ इज ऑलवेज शोइंग इन अ दैट इज जो जब हम डायरेक्शंस देखते हैं उसमें हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन उसमें पहले इंडिकेटर जो दिखाता है। ठीक है, तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हमारा ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बैरोमीटर से हम उस सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं वो हमको सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल का ही डायरेक्शन दिखाता है। तो ये जो एरोज है वो जो हमारे ये सिस्टम को जब हमको शो करते हैं तो इसमें ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आयरन होगा, दैट्स वाई इट इज़ अट्रैक्टिंग एंड दैट्स वाई इट इज़ मूविंग, द जो स्टिक्स है वो इस तरह से मुड़ती है। तो ये जो हमारा सबसे जो हार्डेस्ट है, जब हमारा अर्थ जब बन रहा था, जब वो बॉल ऑफ फायर था, तब भी यही हो रहा था, जो हार्डेस्ट पोर्शन था वो इनसाइड, मतलब वो नीचे चली गई थी। तो वो नीचे जब जा रही थी तो हार्डेस्ट पोर्शन जो है वो है आयरन एंड निकल। तो ये जो निकल और आयरन वो सारा चीज़ गलते हुए यहाँ पे आके जम गया, और ये सबसे जो
फायरी पोर्शन है, यहाँ पे वही चीज़ें मौजूद है जो सबसे ज़्यादा हार्ड और जो जहाँ पे जाके एक जगह जम गई, ठीक है। तो इसलिए वो एरिया जो है सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा मतलब हीट टेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट दैट कि हमारे अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो है वहाँ पे आयरन और निकल जैसी चीज़ें, निकल जैसी मिनरल्स जो है वो यहाँ पे इनसाइड ऑफ द अर्थ वी कैन एबल टू फाइंड आउट। ओके, now these are the portion. Now we have learned about the crust, mantle and core. ये सारी चीजें now we had already learned that these three we have already learned all these three layers of the earth. Now move to the next topic, that is the rocks. Rocks and the origin of life. Origin of life. Okay. अब हम वापस से क्रस्ट पे आते हैं, ठीक है। ये जो क्रस्ट वाला जो लेयर है, क्रस्ट वाले लेयर पे नाउ व्हेनेवर वी स्टार्ट आवर वर्क, तो हमको इस क्रस्ट वाले लेयर पे वी हैव टोल्ड यू दैट क्या है यहाँ पे इस क्रस्ट वाले लेयर पे हम वी आर सीइंग द माउंटेन्स, वी कैन सी द वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, we are see various type of stones, we are see various type of soil. हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल भी मिलते हैं। इस क्रस्ट के ऊपर हमको माउंटेन भी दिखेगा, वेरियस टाइप ऑफ लेयर वी आर एबल टू सी। तो ये रॉक्स आया कहाँ से, ठीक है। तो ये रॉक्स आया कहाँ से, फॉर दिस हाउ इट इज वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म। रॉक्स आने से पहले वी आर नो अबाउट दैट कि यहाँ पे अब ये वेरियस टाइप्स में कैसे बदल गए, ये इतने अलग अलग वैरायटी में कैसे हैं। कहीं पे हमको दिखता है माउंटेन, कहीं पे हमको दिखता है एकदम प्लेन लेवल सॉइल और चिकनी मिट्टी, कहीं पे गीली मिट्टी, कहीं पे खुरदरी, कहीं पे हमको सैंड दिखता है। तो ये सारी वैरायटीज हमको रॉक्स में कैसे, हम ये सारी वैरायटी क्रस्ट के ऊपर आया कहाँ से। तो फॉर दैट आई वॉन्ट टू से दैट कि हमारा जो यू सी दिस डायग्राम, ये एक माउंटेन है, ठीक है। जब हमारा अर्थ बन रहा था, एक हार्डेस्ट और जो कड़क कड़क जो हार्डेस्ट पोर्शन होते हैं उसी के लेयर्स बनते जा रहे थे। तो वेरियस टाइप ऑफ माउंटेन्स आर आल्सो फाउंड। अब माउंटेन्स हैं, अब जब हमारी पृथ्वी जब घूम रही होती है तो एक कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में चेंजेस भी हो रहे हैं। इस चेंजेस में, ये सारी चेंजेस में जो रॉक्स हैं वो ब्रेक्स होने लगती हैं, यू कैन सी दिस क्रैक्स। ये जो एयर्स है, रिवर्स है, एयर, रिवर, आइस, इन सब के प्रेशर से ये रॉक्स जो है वो टूटते हैं, ठीक है। ऊपर की चट्टानें जब हवा या पानी या किसी ग्लेशियर के थ्रू जब गिरते हैं, इस मूवमेंट में, अर्थ के मूवमेंट से ये सारे जब इनके कॉम्बिनेशन से जब गिरना शुरू होता है, तो इस टॉप मोस्ट पार्ट, इस ऊंचाई से जब एक रॉक गिरता है तो नीचे आते आते इसके पाउडर पार्ट में, ये पाउडरी पार्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ आप देखोगे, जब आप किसी पत्थर को घसते हो या तोड़ते हो तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही जब हमारी ये जो चट्टान, ये रॉक्स, जो माउंटेन्स है, ये जब टूट रहे थे, तो ये टूटने से इनका जो फॉर्म है, शेप्स है, ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी, ठीक है। और ये नीचे आते आते नीचे आते एकदम पॉडरी फॉर्म में चेंज होगी सॉइल। अब यहाँ पे जब ये सॉइल वाले फॉर्म में चेंज हुए तो ये भी वेराइटी ऑफ, जैसे जैसे लेयर्स, पानी के लेयर्स जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली ये सॉइल के फॉर्मेशंस जो हैं वो वेरियस टाइप ऑफ में चेंज हो गए। कहीं पे दैट्स वाई वी आर फार्मिंग समवेयर, वी आर सी द वेरियस टाइप ऑफ बिगेस्ट ट्री ऑल्सो सम। कहीं पे हम बहुत सारे जंगल भी देखते हैं जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हैं, और कहीं पे हम खेती बाड़ी के लेवल का प्लेन वैली वाला एरिया भी देखते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स ऑल्सो वी कैन फाइंड। तो दिस वे अवर रॉक इज चेंज इनटू सॉइल, ओके। अब जो now the next point is that any natural mass of the mineral matter that makes up the earth crust is called as a rock. Whatever just now, whatever I have explained you, this point is also says that the natural masses of mineral matter hai, ye matter, this full hardest portion is called as a matter, mineral matter. When it is break down and takes into another shape and a change in this, when it is break down and take another shape and
change in another form that makes the base topsoil, and this rocks are also change their formation. Rocks can be of different color, size and texture. Same here, this ये जो rock है ये धीरे जब ये अलग अलग कलर्स के भी हो जाते हैं चेंज, जैसे भी कोई भी चीज़ें हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर का कलर और बाहर का कलर अलग अलग होता है, तो वैसे ही रॉक्स भी जो भी चेंजेस आते हैं उनके टूटने के साथ साथ ये अलग अलग तरीके से चेंज होने लगे. So now we will move to the next topic, that is the types of rock. Types of rocks again, अब हम ये rocks के अलग अलग types के बारे में पढ़ें. तो basically there are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. Okay, तो इस टॉपिक का डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में. ओके, थैंक यू बेटा. नाउ ऑल ऑफ यू just go through with this video. Okay, thank you.